शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः। समाधिपाद के इस 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ईश्वर दर्शन के लिए, प्रभु दर्शन के लिए, आत्मदर्शन के लिए योग को जब व्यक्ति अपनाता है, योगाभ्यास प्रारंभ करता है, जैसे जैसे योग के अंगों को अपनाने की चेष्टा करता है, उसके समक्ष नाना प्रकार के विघ्न, अलग अलग बाधाएं, अलग अलग समस्याएं, मुसीबतें उसके सामने आती हैं। यदि उन समस्याओं, उन बाधाओं से घबराएगा व्यक्ति, उनके कारण से अपने उद्देश्य को छोड़ देगा, जिस लक्ष्य को सामने रख करके योग मार्ग को अपनाकर उस पथ पर चल रहा हो, उसके सामने यदि ये विघ्न, बाधाएं उपस्थित होती हैं और उनसे घबरा कर के पीछे हट जाता है, उस मार्ग को ही छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समस्याओं का सामना करना होगा, क्योंकि कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें व्यक्ति के सामने समस्याएं, मुसीबतें नहीं आती हों। और विशेषकर वर्तमान में जो व्यक्ति सत्य मार्ग को अपना करके चलता है, न्याय को अपना करके चलता है, उसके सामने और अधिक समस्याएं उपस्थित होती हैं, पर उन समस्याओं का समाधान करना व्यक्ति को आना चाहिए। शरीर में जो व्याधि, रोग उत्पन्न होता है, शारीरिक रोग जो होते हैं, उनके कारणों को जानना, समझना मनुष्य का कर्तव्य है। व्याधिग्रस्त व्यक्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कभी नहीं कर सकता। उद्देश्य तो बहुत दूर की बात है, वह व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता। व्याधि मनुष्य को सुखी होने नहीं देती है। इसलिए व्याधि बहुत बड़ा विघ्न है, बाधक है, योग में शत्रु है। इसलिए सबसे पहले व्याधि को शत्रु के रूप में, बाधक के रूप में, विघ्न के रूप में स्वीकार किया है और उसे रोकना है हमें। और यूं ही नहीं रोक सकते, उसके लिए बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है। जीवन शैली को किस रूप में चलाना है, किसके अनुसार चलाना है, इस बात को जब तक नहीं जानता है व्यक्ति, तब तक व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम कहा है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आरोग्य नहीं है,
शरीर स्वस्थ नहीं है, निरोगी नहीं है, तो व्यक्ति धर्म भी नहीं कर पाएगा, धर्म के अनुरूप अर्थ को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जो प्राप्त किया है उसका उपभोग उपयोग भी नहीं कर सकता। शरीर साथ नहीं देता है तो मोक्ष को, मुक्ति को क्या प्राप्त कर पाएगा? इसलिए आधार है मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, समाधि लगाने के लिए, आत्मदर्शन प्रभु दर्शन के लिए आधार है आरोग्य, स्वस्थ रहना, निरोगी रहना, व्याधि को आने नहीं देना। जब व्यक्ति नियम में चलता है, अनुशासन में रहता है, नियम पूर्वक समस्त कार्यों को करता है, तो व्याधि नहीं आ सकती। व्याधि इसलिए आ रही है, व्याधिग्रस्त व्यक्ति इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नियम का पालन नहीं करता, और जो नियामक है उस नियामक के प्रति श्रद्धा, आकर्षण, प्रेम, रुचि नहीं है। जिस ईश्वर ने शरीर को प्रदान किया, जिस ईश्वर ने इतने सारे साधन दिए हैं, ईश्वर के कारण शरीर प्राप्त हुआ है, ईश्वर के कारण आज शरीर जीवित है, ऐसे नियामक उस नियंता को भुला करके हम स्वच्छंद होकर के शरीर के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए व्याधि आती है, रोग इसलिए आता है। इसलिए वेद कहता है एक तत्व अभ्यास, उस एक परम पिता परमेश्वर का अभ्यास करो, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचम। परमेश्वर एक ही है, उसी का अभ्यास करना है, 2 3 4 5 6 या अनेकों नहीं है, ईश्वर तो एक है, उसी का अभ्यास करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योग में महर्षि पतंजलि कहते हैं एक तत्व अभ्यास, उसी एक परमपिता परमात्मा का अभ्यास करो। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। यदि योगाभ्यासी परमेश्वर को सखा मान लेता है, मित्र मान लेता है, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो हितैषी होता है वह व्यक्ति कभी भी हमें दुखी होने नहीं देता, दुख सागर में हमें डूबने नहीं देता है, बल्कि डूबते हुए को बचा लेता है। इसलिए ईश्वर को मित्र मान करके चलना है। वेद कहता है इंद्रस्य युज्यः सखा। जीवात्मा का योग्य यदि कोई सखा है वो परमपिता परमेश्वर है। विष्णोः कर्माणि पश्यतः, सर्वव्यापक परमात्मा को विष्णु शब्द से कहा है। विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, जो सब स्थानों में विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान, कोई ऐसा स्पेस, खाली जगह नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। सर्वत्र परिपूर्ण परमपिता परमेश्वर के कर्माणि पश्यत, देखो कैसे कर्म है उस ईश्वर के। जिस ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इतने विशाल ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले परमपिता परमेश्वर को समझने का प्रयत्न करो। इस पूरे ब्रह्मांड को देखो, इस ब्रह्मांड के जो कर्म हैं उन कर्मों को देखो। जिस व्यवस्थित रूप से संसार चल रहा है, व्यवस्था पूर्वक चलाने वाले उस परमात्मा का एहसास करो। वेद जो कहता है, वेद के अनुसार एहसास करना है। और इस ब्रह्मांड को देखने से एक अनुभूति होती है,
इतने सुंदर ब्रह्मांड को बनाने वाले कोई है, वो जो परमात्मा है, और कोई नहीं हो सकता। एक मनुष्य क्या, सारे मनुष्य मिलकर के नहीं बना सकते, और बिना बनाए संसार नहीं बन सकता। संसार में कोई भी वस्तु आज बनी हुई दिखाई दे रही है, उसको कोई ना कोई बनाने वाला है। ये संसार बना है तो बनाने वाला भी है, और इसको निरंतर चलाया जा रहा है। संसार को निरंतर चलाया जा रहा है तो चलाने वाला अवश्य है। तो शब्द प्रमाण वेद कहता है और अनुमान प्रमाण कहता है। अनुमान और शब्द प्रमाण के माध्यम से ईश्वर को जब व्यक्ति अनुभव करता है, जो निरंतर साथ में रहते हुए निरंतर प्राण प्रदान कर रहा है, ये जो सांस मैं ले रहा हूं, ये जो श्वास प्रश्वास मेरे जीवन में निरंतर चल रहा है, इस श्वास प्रश्वास को निरंतर देने वाले उस प्रभु को मैं भुला नहीं सकता। प्राण प्रदाता है, प्राणों को देने वाले। विष्णु कर्माणि पश्यत, उस विष्णु सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर के एक एक कर्म को देखो तो सही। मैं सो जाता हूं, रात आ जाती है तो सो जाता हूं, मेरे को पता नहीं चलता है, लेकिन निरंतर प्राणों को चला रहे हैं ईश्वर। मेरे साथ में है, साथ कभी नहीं छोड़ सकता। शरीरधारी मित्र तो सदा साथ नहीं दे सकते, उनकी एक सीमा है, एक परिधि है। एक सीमा तक ही वो सहयोग कर सकते हैं। वो बाहर से सहयोग कर सकते, अंदर से सहयोग नहीं कर सकते। परंतु ईश्वर रूपी मित्र सदा साथ रहने वाले हैं, 24 घंटे साथ रहेंगे। हम साथ छोड़ सकते हैं, पर ईश्वर कभी नहीं छोड़ सकता। यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापक होने के नाते सदा हमारे साथ है, हमारा साथ छोड़ने का मतलब है हम ज्ञानपूर्वक उसको भुला देते हैं। हमारे साथ में रहते हुए भी उस प्रभु को हम एहसास नहीं कर पाते हैं, ज्ञानपूर्वक बुद्धिपूर्वक उसको भुला देते हैं। लेकिन कभी ईश्वर भुला नहीं सकता। यदि ईश्वर भुला दे, ईश्वर विस्मृत कर दे, तो मेरा सांस चलना ही बंद हो जाएगा। उसका निरंतर ये जो कर्म चल रहा है, सतत कर्म कर रहा है ईश्वर, उसका कर्म बंद नहीं होता। ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के नाते वो निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, निरंतर प्राण चला रहे हैं। विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पशे, जिस परमपिता परमात्मा के कारण से मैं कुछ व्रत पालन कर पा रहा हूं, अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का पालन यदि मैं करने में समर्थ हुआ हूं, जो कर रहा हूं, जिन व्रतों का पालन मैंने आज तक किया है, जो आज कर रहा हूं और भविष्य में करता रहूंगा, यदि मैंने कोई व्रत किया है ईश्वर के कारण से, यतो व्रतानि पस्पशे, यतः जिस परमपिता परमात्मा के कारण से व्रतानि, मैं व्रतों को करने में पस्पशे समर्थ हुआ हूं। आज मैं समर्थ हूं तो ईश्वर के कारण से समर्थ हूं। ब्रह्मचर्य रूपी व्रत का पालन, गृहस्थ रूपी व्रत का पालन, वानप्रस्थ रूपी व्रत का पालन, सन्यास रूपी व्रत का पालन आज कोई मनुष्य कर रहा है तो ईश्वर के कारण से। योग में बताए हुए जो व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूपी व्रत, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूपी व्रत, यदि मैं इन व्रतों का पालन करता हूं,
या कोई भी दुनिया में रहने वाला व्यक्ति इन व्रतों का पालन कर रहा है तो ईश्वर के कारण से। बिना ईश्वर के सहयोग से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्रत का पालन नहीं कर सकता। यतो व्रतानि पस्पशे, उस ईश्वर के कारण से मैं व्रत कर पा रहा हूं, उसके सामर्थ्य से, उसके बल से, उसके ज्ञान विज्ञान से, उसके द्वारा प्रदत्त समस्त साधनों से युक्त होकर के आज मैं कोई व्रत कर रहा हूं प्रभु के कारण से। इसलिए इंद्रस्य युज्य सखा, मेरे योग्य सखा यदि कोई है तो ईश्वर है। ऐसे योग्य सखा को ध्यान में रखते हुए यदि मैं चलूं, निरंतर उस सुहृद को, उस मित्र को, उस सखा को अपने साथ जोड़ करके चलूं, निरंतर उस सर्वव्यापक परमात्मा को मित्र के रूप में अनुभव करता हुआ चलूं, मित्र के साथ में रहते हुए अनर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि मित्र उसे ही कहते हैं जो अनर्थ से बचाता है, जो मेरे से स्नेह करता है, मेरे से प्रेम करता है, मुझ पर दया करता है, करुणा करता है, कृपा करता है। मित्र के साथ रहते हुए मैं अनर्थ कभी नहीं कर सकता। इसलिए मैं पाप कैसे करूं? पापों से बचना है तो मित्र को याद रखना होगा, इस मित्र रूपी परमेश्वर को सतत अनुभव करना होगा, ईश्वर प्रणिधान करना होगा, तभी ये व्याधि नहीं आएगी, तभी ये व्याधि हट जाएगी, दूर हो जाएगी। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। व्याधि से बचना है, रोगों से बचना है तो ईश्वर को मित्र बनाकर सतत उसकी अनुभूति बनाए रखते हुए जो अनिष्ट कार्य है उनको नहीं करेंगे, तभी व्याधि रूपी रोग से बच पाएंगे। जब रोकने वाला साथ में हो तो अनर्थ कोई भी नहीं कर सकता। रोकने वाला साथ में है और जब मेरे को यह पता है मैं जो खा रहा हूं वो उचित नहीं है तो ईश्वर प्रेरणा देगा, प्रेरित करेगा, संकेत करेगा, नहीं गलत कर रहे हो। उसके संकेत को अनुभव करेंगे क्योंकि ईश्वर को मित्र बनाया। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब ईश्वर को मित्र बनाया है तो उस मित्र की बात को अनुभव करेंगे, उसकी प्रेरणा को सुनेंगे, समझेंगे, जो अंदर से, मन से प्रेरित करता जा रहा है। निरंतर प्रेरित करने वाले उस प्रभु को अनुभव करते हुए, उस मित्र की बात को स्मरण रखते हुए अनिष्ट कभी नहीं खा सकते, बेसमय नहीं खा सकते, असमय नहीं खा सकते, बिना भूख के नहीं खा सकते, जब चाहे तब नहीं खा सकते, क्योंकि साथ में मित्र है, निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। उसकी प्रेरणा को पाकर गलत नहीं कर सकता। ऋतु के अनुरूप खाऊंगा, ऋतु के प्रतिकूल नहीं खाऊंगा। जब व्यक्ति ईश्वर की अनुभूति सतत करता है, उसकी प्रेरणा को पाकर के ही व्यवहार करता है तो रोगों से बचा रहेगा, व्याधि से दूर रहेगा। इस व्याधि रूपी विघ्न को समाप्त करना है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा